कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी सत्यादिसतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमे गौर कृष्ण नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बालकों व बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, हम आपसे पहले ये कह रहे थे कि हमारा अंत समय अच्छा तभी बन सकता है अगर हम वर्तमान में भगवान का भजन करते हैं। अगर वर्तमान में हम लोग संसार के कामों में फंसे रहते हैं तो अंत में भगवान का भजन नहीं होता। प्रहलाद जी कहते हैं, कौमार आचार्य प्राज्ञो धर्मान भागवत नहीं दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुवमर्थदम। प्रहलाद जी कहते हैं हमको भक्ति कितनी अवस्था से शुरू करनी चाहिए कि 5 साल की अवस्था से, नॉट लेटर देन 5। तो प्रहलाद महाराज जो हैं इतनी छोटी अवस्था से भक्ति शुरू कर देते हैं और अपने सहपाठियों को भी यही शिक्षा देते हैं। जबकि उनके सहपाठी कहते हैं, प्रहलाद तुम हमें इतनी छोटी अवस्था से भक्ति करने के लिए क्यों कह रहे हो? ये तो समय हमारा खाने का है, खेलने का है, पढ़ाई का है। प्रहलाद जी कहते हैं, देखो जैसे पशु पक्षी का शरीर नश्वर है, ऐसे ये शरीर भी, मनुष्य शरीर भी नश्वर है, लेकिन ये अर्थपूर्ण है। इसका अर्थ क्या है? इसका लाभ क्या है कि इसके द्वारा हम परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं, इसके द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो प्रहलाद जी की कृपा से जो शुद्ध वैष्णव भक्त हैं, हमारे वैष्णवों के प्रहलाद जी मुकुटमणि हैं, हम सब के वो वंदनीय हैं, हमारे बड़े ही महान वो आचार्य हैं प्रहलाद महाराज। तो प्रहलाद महाराज जितने असुरों के पुत्र थे, वो असुर थे स्वयं भी, और उनके सहपाठी भी सारे असुर हैं। उन्होंने सभी को भक्त बना दिया, सभी को वैष्णव बना दिया। तो देखो ये जो भक्ति है
ये आत्मा का विषय है, ये शरीर का विषय नहीं है। कोई असुर है, कोई किसी भी जाति पाति का है, ये इतिहास है। आप देखो कि रसखान पठान का नाम सुना होगा आपने। रसखान जो है वो मुसलमान था, अफगानिस्तान का, लेकिन भगवान कृष्ण का वो अनन्य भक्त हुआ और वो अफगानिस्तान से वृंदावन में आया। आज भी रसखान की समाधि बनी हुई है वृंदावन में, है? वो आया, ब्रिज में उसकी समाधि है। वो वृंदावन में आया और आकर के उसने सुना कृष्ण भगवान के विषय में कि कृष्ण भगवान जो हैं वह यहाँ पर नृत्य करते थे। तो उसने भगवान के पाँव के लिए बड़े सुंदर नूपुर तैयार किए, घुंघरू तैयार किए और यमुना जी के किनारे बैठ करके रसखान कृष्ण भगवान को याद करता है, कहता है कृष्ण आइए मुझे अपना नृत्य दिखाइए। ऐसे 7 दिन तक वो बैठा रहा भूखा प्यासा। आखिर भगवान कृष्ण आए और भगवान ने उसे नृत्य दिखाया। और रसखान जी ने बड़े बड़े सुंदर पद लिखे हैं, हाँ? और रसखान की भक्ति बड़ी अपार थी कृष्ण भगवान। अब देखिए वो रसखान तो मुसलमान है, लेकिन भक्ति शरीर का विषय नहीं है, ये आत्मा का है। मुसलमान भी भक्त हुए हैं, क्रिश्चियन भी भक्त हुए हैं, गोरे भी भक्त हुए हैं, काले भक्त हुए हैं, कोई भी भक्त भगवान का हो सकता है। तो प्रहलाद महाराज भी असुर कुल में थे, लेकिन असुर कुल में होते हुए भी मैं भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो दृष्टांत भागवत महापुराण में है, भागवत आध्यात्मिक इतिहास है, हैं? पूर्ववर्ती काल में कैसे महान भक्त हुए, उन्होंने क्या क्या किया, वो सब यहाँ बताया गया है। तो अगर हम लोग प्रहलाद महाराज जैसे महान भक्तों को देखते हैं तो हम भी भक्त बन सकते हैं, पर अगर हम अपने मन को देखेंगे तो हम नीचे धंसते जाएंगे। हमारा मन अभी हमारा मलिन है ना, मन अभी शुद्ध नहीं है। पर जब महान आत्मा को हम देखेंगे तो महान आत्मा को देखने से हमारा मन भी शुद्धि की ओर आगे बढ़ेगा। पर अगर हम मन को देखेंगे जो मन हमारा अशुद्ध है तो हम नीचे धंसते जाएंगे। तो प्रहलाद महाराज की ही शिक्षा है कि भक्ति 5 साल की अवस्था से शुरू करनी चाहिए, नॉट लेटर देन 5 साल की उम्र से ज़्यादा नहीं। अगर कोई 5 साल की उम्र से भक्ति शुरू करता है तो जीवन के अंत में जाकर के भक्ति परिपक्व हो सकती है। भक्ति कोई इतनी आसान नहीं है। कोई भले कहे भक्ति बड़ी आसान है, नहीं। अगर आसान है तो लोग करते क्यों नहीं भक्ति? नहीं, भक्ति आसान है भी और नहीं भी। तो भक्ति का अर्थ है कि हम भगवान का सिमरन भजन सब कुछ कृष्ण के लिए करें। देखिए हमारे गुरु महाराज ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। जैसे एक ब्लैक बोर्ड पर आप 0 बनाते हो, शून्य बनाते हो, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे शून्य बना दो, 0 बना दो। 0 की कोई कीमत नहीं है, पर 0 बनाने से पहले आप एक लाइन बनाओ, फिर एक 0 बनाओ, उसकी कीमत हो जाएगी। दूसरा बनाओ वो 100 बन जाएगा, तीसरा बनाओ 1000 बन जाएगा। पर लाइन हटाओगे तो 0 0 है। तो हमारे कार्यकलाप जो भगवान से शून्य है, जो कृष्ण संबंधी नहीं है, वो 0 है। आप ब्लैक बोर्ड पर चाहे कितने 0 बना दो, हजारों लाखों 0 बना दो, 0 की कोई वैल्यू नहीं। पर 0 बनाने से पहले अगर आप एक लाइन बना दोगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, वो एक लाइन क्या है? श्री कृष्ण। अगर कृष्ण भगवान को हम अपने जीवन के केंद्र में ले आते हैं तो हमारे कार्यकलाप सब अच्छे हो जाएंगे। अगर कृष्ण भगवान को हमने अपने जीवन के केंद्र से निकाल दिया, हमारे सारे कार्यकलाप 0 हो जाएंगे। आप देखो बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कि सीमा पर एक सिपाही जो है 50 शत्रुओं को मारता है। जब 50 शत्रुओं को मारता है उसे पुरस्कार मिलता है, इनाम मिलता है। अगर कोई व्यक्ति किसी एक को मारता है उसे या तो फांसी मिलती है या उम्र कैद मिलती है। अरे भाई एक ने 50 मारे उसे पुरस्कार मिला, एक ने 1 मारा उसे कैद मिला, फांसी मिली। ऐसा क्यों?
यहाँ विचारने की बात है। जिसने 50 मारे अपने लिए नहीं मारे, देश के लिए मारे। जिसने 1 मारा उसने अपने लिए मारा, कोई अपनी दुश्मनी थी उसके साथ। इसी प्रकार हम अपने लिए जो करेंगे वो बंधन में पड़ जाएंगे। गीता में भगवान बताते हैं बड़ी कृपा करके, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र कर्म लोको बंधना। जो यज्ञ पुरुष भगवान के लिए कर्म किया जाएगा वही ठीक है, अन्य कर्म सारे हमको बंधन में डाल देंगे। तो हमने सारे कर्म कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करने हैं। हम खाएं तो कृष्ण के लिए खाएं, सोएं तो कृष्ण का चिंतन करते हुए सोएं, सपने में कृष्ण के दर्शन करें। हैं, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बड़ी कृपा करके प्रकट हुए हैं, कली पावना अवतार हैं। तो वो कहते हैं नित्यानंद प्रभु को, जो उनके बड़े भाई हैं, कहते श्रीपाद आप जाइए और गौड़ देश में जाकर के प्रचार कीजिए। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं जो बलराम जी के अवतार हैं, कहते जब उनको ये सुनने को मिला अपने छोटे भाई चैतन्य महाप्रभु से, मुझे भगवान मेरे भाई प्रचार के लिए भेज रहे हैं, बोला कि मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि उन दोनों में इतना भ्रातुर प्रेम है कि मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, नहीं जा सकता। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रीपाद तो फिर जीवों का उद्धार कैसे होगा? तो नित्यानंद भगवान कहते हैं जीवों का उद्धार करो तुम, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। तो देखो ये कली पावन अवतार भगवान कैसे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु नीचे सर करके रोने लग पड़े। भगवान को क्या आवश्यकता है रोने की, लेकिन भगवान जीवों के लिए रो रहे हैं। हम जो कलियुग के जीव हैं, हमारा उद्धार हरि नाम से हो सकता है, भगवान जीवों के लिए रो रहे हैं। तो जब नित्यानंद प्रभु ने देखा कि उनके प्राण रो रहे हैं, तो उनसे देखा नहीं गया। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो उसकी आज्ञा का पालन करते हो। जब उन्होंने देखा उनको रोते हुए, कहते हैं अच्छा आप क्या चाहते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप जाओ और गौड़ देश में प्रचार करो, घर घर में जाकर के लोगों से भीख मांगो, लोगों से कहो कि हरि नाम जपो, महामंत्र का जप कीर्तन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को बड़ा प्रेम करते हैं कि अच्छा जैसी आपकी आ गया। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रीपाद आप मुझे यहां मिलने नहीं आना, मैं ही आपके पास कभी कभी अलक्षित रूप में आया करूंगा। देखो प्रचार कितना जरूरी है, प्रचार ही सार है और बाकी सब बेकार है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है। तीसरी बात एक और कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, ये बात श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में हो रही है। कहते श्रीपाद मैं चाहता हूं आप विवाह कर लो। कहते क्या आप सन्यास लेकर के सन्यास के कठोर नियमों का पालन कर रहे हैं और मुझे सन्यासी से गृहस्थी बना रहे हैं? कहते हाँ श्रीपाद। ऐसा क्यों? देखो श्रीपाद मैं ये चाहता हूं कि लोग ये ना सोचें केवल सन्यासी भगवान की प्राप्ति कर सकता है, अच्छे गृहस्थी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। आप एक अच्छे गृहस्थी बनो, एक अच्छा उदाहरण स्थापित करो, ताकि लोग ये समझें कि अगर हम अच्छे गृहस्थी बनते हैं तो हम भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। देखो नित्यानंद प्रभु कितना प्रेम करते हैं चैतन्य महाप्रभु से। कहते अच्छा जैसी आपकी आ गया। तो नित्यानंद प्रभु जो हैं अभी गौड़ देश में आते हैं, गोद्रुम द्वीप में आते हैं और आकर के वहां पर क्या कहते हैं, ये भजनबद्ध किया है ठाकुर भक्ति विनोद महाराज ने। नदिया गोद्रुम में नित्या नंद महाजान, नदिया गद्रू में नित्या नंद महाजान, पतिया चे नाम हट
जीवे रे कारण पतियाचे नाम हट, जीवे रे कारण नदिया गद्रू में नित्या नंद महाजान। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, प्रभु रे आज्ञा भाई मांगे ये भिक्षा। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, नदिया गद्रू में नित्या नंद महाजान, नदिया गद्रू में नित्या नंद महाजान। अपराध शून्य होए लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, नदिया गद्रू में नित्या नंद महाजान, नदिया गद्रू में नित्या नंद महाजान। कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार, जीव दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार, नदिया गद्रू में नित्या नंद महाजान, नदिया गद्रू में नित्या नंद महाजान, नित्यानंद महाजान, नित्यानंद महाजान। बोलो नित्यानंद भगवान की जय। तो यहाँ क्या कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु? नित्यानंद भगवान जो हैं वो कहते हैं कि आप सब लोग भगवान का नाम लो, नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजान। उन्होंने क्या किया? पति याचे नाम हट जीवे रे कारण। उन्हें पतितों के उद्धार के लिए नाम की दुकानें खोल दी, पर नाम भी बिकने लगा। हाँ, नाम बिकने लगा। नाम की क्या कीमत? नाम की कीमत श्रद्धा। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, प्रभुर आज्ञा भाई मांगे ये भिक्षा। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। नित्यानंद प्रभु दुकानें खोली नाम की, और नाम बिक रहा है। जिसके हृदय में श्रद्धा है वो नाम ले ले। फिर आगे वो कहते हैं अपराध शून्य हो लहो कृष्ण नाम। आप अपराधों से मुक्त होकर के भगवान का नाम जपो। देखो 10 नाम अपराध हैं। पहला नाम अपराध भगवान के भक्तों की निंदा करना। जो निंदा करता है उसको नाम जपने का लाभ नहीं होता। और दूसरा, जो शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के बराबर समझता है उसको भी नाम जपने का लाभ नहीं होता। देवी देवता सभी भगवान के हैं, लेकिन भगवान केवल कृष्ण है। भगवान ने गीता में साफ कहा है, साफ भगवान बता रहे हैं कि मैं सबका कारण हूं, अहम आदि ही देवानाम। मैं देवताओं को आदि हूं, मैं देवताओं का कारण हूं। तीसरा नाम अपराध गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना। जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता वो भी नाम जपने का लाभ नहीं उठा सकता। उसका नाम जपना भी अपराधों से युक्त है। चौथा नाम अपराध श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा नाम अपराध हरि नाम को काल्पनिक समझना। छठा नाम अपराध हरि नाम पर अर्थवाद का आरोपण करना। सातवां नाम अपराध नाम के बल पर पाप करना। आठवां नाम अपराध वेद शास्त्रों में बताए हुए कर्म कांड के बराबर हरि नाम को समझना। नौवां नाम अपराध अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना। दसम नाम अपराध कृष्ण नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना, और इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी संसार से मोह बनाए रखना। जो भी भक्त लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें अपने आप को इन 10 नाम अपराधों से अवश्य बचाना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य है वो कृष्ण प्रेम के प्राप्त करने का है। मेरी अपनी प्यारी आत्माओं,
नित्यानंद भगवान कहते हैं अपराधा शून्य हो लहो कृष्ण नाम। अपराधों से मुक्त होकर के भगवान का नाम जपो। हम नाम तो जपते हैं, नाम जपने का लाभ क्यों नहीं होता? उसका कारण हम अपराध युक्त नाम जप रहे हैं। जैसे ही निष्अपराध नाम जपेंगे तो नाम जपने का बड़ा लाभ होगा। तो 10 नाम अपराधों का आप ध्यान रखिए और इस महामंत्र को जपिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र कलयुग का तारक मंत्र है। इसका प्रचार स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने किया, भगवान नित्यानंद ने किया और जीवों को ये जपने के लिए कहा। और वो कहते हैं कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार। आप कृष्णों पे संसार को करो। ये जो कृष्ण से अलग जो भी हम कुछ कर रहे हैं ना, ये सब समय का नाश अनाचार है, सब बेकार है। कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार, जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। जीवों को जो है ना, अगर हमको दया दिखाना चाहते हैं तो उनको हम हरि नाम दें। जीव दया सर्वधर्म, सारे धर्मों का सार क्या? हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3 लाख रोज नाम जपते थे। और कलयुग का कोई एक वैश्या सुंदर स्त्री आके बैठी है, बुरे भाव से, उनके प्रभाव से, हरिदास जी के प्रभाव से वो वैश्या भी वैष्णवी बन गई, वैश्या से वैष्णवी बन गई। ये एक नाम का प्रभाव है। उस समय भी कलयुग की हालत बड़ी खराब हो चुकी थी और भगवान नित्यानंद की कृपा से, भगवान चैतन्य कृपा से लोग हरि भक्ति में लगे, लोग कृष्ण नाम के प्रचार में लगे और उनका जीवन सफल हुआ। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हम सब लोग कलयुग के प्रभाव के नीचे आ गए हैं। ये कलयुग का प्रभाव बहुत ही भीषण है, बहुत ज़्यादा प्रभाव है कलयुग का। तो इस कलयुग के भीषण प्रभाव को हम लोगों ने कम करना है और ये कम नाम के प्रताप से हो पाएगा। ये जो नाम है, ये जपने से निश्चित रूप से कलयुग का प्रभाव कम होता जाएगा। अब देखो कि अगर प्रहलाद महाराज जो असुर कुल में थे वो भक्त बन गए, तो हम चाहे कैसे भी हैं, कैसी असुर हम भी बन चुके हैं। जो मांसाहार करता है, मदिरा पान करता है, व्यभिचार करता है, जुआ खेलता है, वो असुर है। असुरों के सिर पर सिंह थोड़े होते हैं। हम भी असुर ही बन गए हैं, लेकिन इस नाम के प्रताप से हम सब सुर बन सकते हैं, देवता बन सकते हैं, भक्त बन सकते हैं। कृपा करके सभी नाम का आश्रय लो और अपने जीवन को धन्य करो। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद।